हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है इस चैनल पे। और साथ ही मैं बता दूं, जो इस बार झारखंड बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए VVI क्वेश्चन मिलने वाला है। VVI क्वेश्चन 100% जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, 100% जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें। और साथ ही आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो VVI क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको इतना तो बता देंगे कि 1 नंबर में कितना कौन क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर वाइज हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको क्लियर कराएंगे। और वही सेशन लेके चले हैं, और वही सेशन अभी तक हम करा रहे हैं, जिसमें से हिंदी करा लेके चले थे। और हिंदी में आपको पता है खंड ये है ना, जो फर्स्ट है वो खंड लेके चले थे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 से 50। और जिसमें से हम लोग 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक क्लियर कर चुके थे। 1 से 25 नंबर तक में क्या क्या पूछा जाएगा वो क्लियर कर चुके थे। अगर नए हैं चैनल पे तो जा करके अब देखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हैं क्या क्या हुआ है। और साथ ही आज जो है हम लोग का 25 के आगे होगा, 25 के आगे हम लोग प्लस करेंगे। और इसमें क्या पूछा जाएगा सर 25 के आगे में, तो उस चीज़ को हम लोग करते हैं अभी और अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्ट को। और मैं ज़रा सा बता दूं, कोई भी एक भी स्टूडेंट जो है पीछे का अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मैं बता दूं फिर आपके साथ दिक्कत होने वाला है। आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, जितना भी चीज़ें बता रहे हैं आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हम आपको सिलेबस कवर करा देंगे। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम अभी बहुत टाइम है, मार्च में होगा। और तब तक हमको पता है हिंदी लोग कवर कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा भैया, बताएंगे सब्जेक्ट कैसे क्लियर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है एक पार्ट को। ठीक है, सब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा, एक बार में समझाएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे बहुत जल्द हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए पहले ही सबसे पहले हम लोग का स्टाफ जो है खंडेय, इसमें खंडे में हम लोग का चला था 150 था ऑब्जेक्ट MCQ क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 1 नंबर मिलेगा, और उसमें से हम लोग 25 तक कवर कर लिए थे। अब अगला निर्देश जो पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्यांश गद्यांश पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ करके 26 से 31 तक, 26 से 31 तक आपको क्या करना है, सही आंसर देना है। तो सर गद्यांश तो अभी आप बोले पहले भी था, 1 नंबर में भी तो गद्यांश था, 1 नंबर में भी तो गद्यांश था, यही करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जरा सा ध्यान से पढ़िए। ये जो गद्यांश है, यहाँ पे देखिए गद्यांश में कुछ इमेज बना हुआ है बुक का, ये बुक वाला गद्यांश है। ध्यान से देखिए, वहां जो 1 नंबर से 6 नंबर तक जो पढ़ाए थे, 1 नंबर से 6 नंबर तक में जो बताए थे गद्यांश, वो गद्यांश था आउटर है, वहां बताए भी होंगे। वो गद्यांश था आउटर, मतलब बाहरी, बाहर से एक नया स्टोरी बना के दे दिया जाएगा, उससे आपको बनाना है। वो अलग गद्यांश था, अलग पेसेज था। और ये जो गद्यांश है, ये पूछा जाएगा किताब का, कहानी से। आपका 2 किताब है हिंदी में, क्षितिज और कृतिका। ये गद्यांश जो है क्षितिज बुक का है, याद रखिएगा। ये गद्यांश जो है आपका क्षितिज बुक के कहानी का है, लिया गया है कहानी, और उसी का कहानी का टुकड़ा लेके उसी से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, और उसी से आपको क्या करना है, आंसर बनाना है। ठीक है, तो ये बुक का यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलिए दिखाते हैं अब बनाना कैसे है। तो सेम जैसे आउटर बनाते थे, आउटर पैसेज जैसे बनाते थे, आउटर गद्यांश जैसे बनाते थे, वैसे इसमें भी सेम बनेगा। इसमें तो हमको बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, पीछे अगर पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते बनाते कैसे हैं, एक तो बता देते हैं हम। ठीक है, ऐसे अगर आपको आइडिया है। देखिए सबसे पहले बता दें, 26 नंबर से 31 नंबर तक पूछा जाएगा। इस गद्यांश से 26 से 31 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन। इसमें भी 6 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है इसे। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको गद्यांश को पढ़ाना है, एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन से आंसर मिलाने में दिक्कत ना हो। देख लिया, जैसे क्या है, आप रीड कीजिए अच्छा से एक एक बार से। शहनाई को सनेन अर्थात सुफीरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्प कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, और मैं शहनाई, मुरली वंशी, श्रृंगी एवं मृदंग आदि का वर्णन, मतलब एक पैसेज दिया, वो कहानी दिया बुक वाले से। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ाना है, एक बार इसलिए रीड किए ताकि आपको
वर्ड जो है खोजने में दिक्कत ना हो, पैसेज का क्वेश्चन का वर्ड खोजें तो दिक्कत ना हो। जैसे सुफिर वादों में सा की उपाधि किसे दी गई है? तो देखिए 4 ऑप्शन दे दिया आपके पास, तो कौन सा सही होगा तो दिखाते हैं। तो सुफिर वादों में जरा सा हम आपको जूम कर दें, जूम करके दिखाएंगे। देखिए तो सुफिर वादों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? सुफिर वादों में शाह की उपाधि, देखिए सुफिर वादों में शाह की उपाधि दी गई है, किसे दी गई है? तो देखिए शहनाई को, शहनाई को सुफिर वादों में शाह की उपाधि दी गई है, शहनाई को। तो हम देख लेंगे आंसर कौन सा है, सी। क्या कोई दिक्कत है? ये एक एक गद्यांश जैसे आउटर पैसेज बनाते थे आउटर गद्यांश, वैसे ही बुक वाला भी गद्यांश बनेगा। ठीक है। 27 निम्न में सुफिरवाद कौन है? निम्न में सुफिरवाद कौन है? सानाई, मुरली, वंशी, सभी। अब बताइए सुफिरवाद कौन है? तभी जस्ट आपको हम बताएं। देखिए तो सुफिरवाद यहाँ कौन है? सुफिरवाद किसको बोलते हैं? सानाई को ही ना बोलते हैं। वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जो ऊपर में था। तो यहाँ क्या जाएगा? ऑप्शन ए सानाई। कोई दिक्कत नहीं। शहनाई किसे शेरनी के वाद अंत में आती है? मतलब किस उस वाद्य यंत्र में आता है जो शहनाई होता है? ठीक है, शहनाई जो है किस श्रेणी, यहाँ शेरनी लिखा है गलत है, श्रेणी होता है। ठीक है, श्रेणी। ठीक है, श्रेणी। किस श्रेणी में, मतलब शहनाई जो किस श्रेणी वाद्य यंत्र में आते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ रीड किए होंगे तो आपको पता है शहनाई जो है किस वाद्य यंत्र में आते हैं। तो ये सुफिर वाद्य यंत्र में आते हैं, शहनाई सुफिर वाद्य यंत्र में आते हैं। तो 4 ऑप्शन है, तो देखिए कहाँ है, ये है सुफिर वाद्य यंत्र। यहाँ सुशील लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुफिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आंसर सारा मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा जो है एक पार्ट को और अच्छा से करते हैं। फिर 29 नंबर में बता रहा है सहनयन शब्द का अर्थ बताइए। इस सहनयन शब्द का अर्थ, देखिए सहनयन शब्द यहाँ दिख रहा है, तो अर्थार्थ मतलब इसका अर्थ होता है, क्या होता है? सुफिर वादों में सा, सहनयन का ही अर्थ दे दिया गया है, सुफिर वादों में सा। तो देखिए वाद का ये है, वादों का राजा है, सुफिर वादों ने सा, संगीत वसने क्या, तो आपको याद रखना सुफिर वादों ने सा, इसका अर्थ वही है जो आपको ऊपर में पढ़े थे, है ना, वही चीज दिया गया। अब देखते हैं 32 नंबर में, पूरा शहनाई का उल्लेख किस काल की बंदिश में मिलता है? तो शहनाई का उल्लेख किस काल में, किस समय में हुआ है? तो ये 5 ऑप्शन है, आपको देखना है, 4 ऑप्शन, उसके साथ साथ यहाँ भी देखना है। देखिए तो 16वीं शताब्दी यहाँ पढ़िए, 16वीं शताब्दी के उदारत में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद रूप से प्राप्त होती है, इसका मतलब ये है कौन सा समय में, कौन सा समय में? तो 16वीं शताब्दी में। कौन सा समय में? 16वीं शताब्दी में। आप देख सकते हैं 15वीं 16वीं कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी आंसर है आपका, 16वीं शताब्दी। आगे जब देखते हैं, शहनाई के साथ नीचे दिए गए में से कौन सा वाद्य का वर्णन किया गया है? मतलब कौन सा वाद्य यंत्र का वर्णन किया गया है शहनाई के साथ? न शहनाई का, शहनाई वाद्य यंत्र का तो वर्णन किया गया है, इसी के साथ साथ जो है और वाद्य यंत्र का किसका वर्णन किया गया है इसमें? तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा यहाँ पे शहनाई के साथ साथ क्या किया, मुरली, वंशी, श्रृंगी एंड मृदंग, बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पे सारा मुरली, वंशी, मृदंग
उपर्युक्त सभी, हाँ उपर्युक्त सभी मतलब होगा कि जितना ABC बताया सारा, यस सारा, कभी भी एग्जाम में उपर्युक्त सभी मिले 100% टिक लगा देना है, क्योंकि ये जो है ना 100% सही होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कभी भी मिले उपर्युक्त वाला पार्ट हमेशा याद रखना, VVI है और ये 100% क्या होता है, सही होता है, 100% सही होता है, ये टिक लगाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब देखिए क्या 26 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया, TVI है। इसी के साथ साथ हम क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, जिसमें से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको दिखा दे जरा सा प्रैक्टिस कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा, देख सकते हैं, ये है गद्यांश 1, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे बनाए वैसे प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ ये गद्यांश 2 है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करके सारा आंसर इसमें मिल जाएगा, आंसर दे बता दिए हैं और ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ये गद्यांश 2 है, देखिए पाठ का नाम किस मतलब बुक से, हिंदी बुक से किस चैप्टर से लिया गया देख सकते हैं, और उसी के साथ सबका आंसर भी दे दिए हैं। देखिए पाठ को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना। उसके साथ साथ आगे देखिए तीसरा, तीसरा भी प्रैक्टिस कर लेना। देखिए किस में लिया है, लॉस्ट स्प्रिंग उससे लिया गया है, ठीक है, एंटीफ वाटर्स है ना, वो पार्ट है। तो आप देखेंगे तो सारा अलग अलग चैप्टर से लिया गया है, इस पार्ट को अच्छा से कवर कर लेना है। और देखिए चौथा भी है, ये चौथा है, ठीक, यहाँ तो हो गया, प्रैक्टिस कर लेना है। उसी के साथ अब यहाँ लास्ट है एक, अब जरा यहाँ देखिए पांचवा है, ये पांचवा है, इसका देखिए पांचवा का दिया है, सब में प्रैक्टिस है, सब में आंसर दिया गया है। तो आंसर नहीं देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है आपको, आंसर नहीं देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस किए बिना नहीं रहना है। सब सारा जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, VVI कौशल बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना पार्ट है। अब अगला जो आएगा आपका है ना 32 नंबर के आगे होगा, याद रखिए, अगला कदम हम लोग का 32 नंबर के आगे होगा, कवर करेंगे अच्छा से। ठीक है, तो इतना तक आपका VVI जितना भी बताएं VVI है, और आगे भी आपको एग्जाम में VVI मिलेगा तो अच्छा से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि पार्ट को। ठीक है, इतना ही हासिल लिखना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।